नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान सोची समझी युद्ध रणनीति के तहत आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है। श्री मोदी के 29 मई को होने वाले 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। एनडीए के घटक दलों के बीच प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर जबरदस्त उत्साह। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाई। अब 15 सितंबर तक भर सकते हैं आईटीआर। और राज्य के विभिन्न भागों में प्री मानसून बारिश जारी। मौसम विभाग का अलर्ट। भागलपुर, बांका, कटिहार और नवादा जिले में आज हो सकती है भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के घटनाक्रमों ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध तथाकथित छद्म युद्ध वास्तव में एक सुनियोजित युद्ध रणनीति है। गुजरात के गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 6 मई की घटनाओं के बाद भारत को आतंकी गतिविधियों का प्रमाण देने की अब आवश्यकता नहीं है। 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि ये कोई अलग थलग आतंकवादी कृत्य नहीं है, बल्कि एक समन्वित सैन्य रणनीति का हिस्सा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत किसी से दुश्मनी नहीं चाहता है, भारत शांति से रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि देश इस तरीके से प्रगति करने की आकांक्षा रखता है कि विश्व के कल्याण में योगदान दे सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि में जम्मू कश्मीर के बांधों की सफाई या गाद नहीं निकालने पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि पिछली गलत नीतियों से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले ऐतिहासिक फैसलों का अध्ययन करने को कहा है। जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस सपने को साकार करने में प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत को शामिल करने के लिए टीयर 2 और टीयर 3 शहरों का आर्थिक विकास बेहद महत्वपूर्ण है। 2014 में भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 मई को होने वाले 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री मोदी अपने दौरे के दौरान पटना और रोहतास में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने संवाददाताओं से जानकारी साझा करते हुए बताया कि 29 मई को प्रधानमंत्री श्री मोदी पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार के धरती पर 29 मई को संध्या 5 बजे पटना एयरपोर्ट पर हो रहा है और पटना एयरपोर्ट जो विश्व स्तरीय भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि इसके बाद प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय तक रोड शो का कार्यक्रम है।
उन्होंने बताया कि रोड शो के मार्ग में अलग अलग 32 स्थानों पर स्वागत मंच बनाया जा रहा है। 30 मई को प्रधानमंत्री रोहतास के बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री के रोहतास के बिक्रमगंज में होने वाली जनसभा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज आरा बिक्रमगंज मार्ग पर टेड़की पुल के पास कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इधर लोगों में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार बिहार आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर उत्साह चरम पर है। जदयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि एनडीए के सभी घटक दल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 29 मई को प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। एनडीए के पांचों घटक दलों के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक सभी पुरजोर तैयारी में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 मई को पटना में कार्यक्रम को लेकर यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। यातायात पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने बताया कि 29 मई को शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक बेली रोड पर नो एंट्री लागू रहेगा। गांधी मैदान की तरफ से आ रहे हैं उन लोगों की गाड़ियों को बुद्ध मार्ग से हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। आप लोग उसके बाद जीपीओ नीचे, जीपीओ ऊपर या फिर 8 लोग नीचे, 8 लोग ऊपर से होते हुए अपना गंतव्य स्थल तक आप लोग जा पाएंगे। किसी भी प्रकार की गाड़ी का कोतवाली टी के बाद इनकम टैक्स की तरफ जो एंट्री है वो नहीं किया जाएगा। आप लोग उससे पहले डाक बंगला की तरफ से जा सकते हैं या फिर बुद्ध मार्ग की तरफ से इस्कॉन मंदिर के सामने से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकते हैं। शाम को 4 बजे से लेके रात को 8 बजे तक ये 4 घंटे के लिए हम लोग डाइवर्जन बना रहे हैं। लेकिन यदि जो वीवीआईपी महोदय का कार्यक्रम यदि डिले होता है या कुछ चेंज उसके अंदर होता है तो उस प्रकार से इसके अंदर भी चेंज किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस वर्ष आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई से 15 सितंबर कर दी है। बोर्ड ने आज इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सूचना दी है। इसके अनुसार आयकर भरने की प्रक्रिया इस वर्ष जून के पहले सप्ताह में शुरू होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए भारत का 7 अलग अलग बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में पत्रकारों से मिला। श्री प्रसाद ने कहा है कि आतंकवाद से यूरोपीय देश भी पीड़ित हैं। सभी को आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में अपनी बात रखनी चाहिए। आज हम लोग जाएंगे नेशनल असेंबली और सीनेट, वहां के अपने संसद के मित्रों से, विदेश नीति, विदेश विभाग के जो टीम है उनसे मिलेंगे और बाकी इंडिया कॉकस है उससे मिलेंगे। तो फ्रांस में जो आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश है वो काफी समझा जा रहा है। ट्रेड एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर, टेरर एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर, और पूरी दुनिया को एक स्वर में आतंकवाद पर बोलने की आवश्यकता है। इधर जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज सिंगापुर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा शिक्षा, व्यवसाय और स्थानीय सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। संजय झा ने बताया कि हमने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने का आग्रह किया है। हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया कि भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलता है वो लार्जली वो अपने डिफेंस या ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसी पर उसका एक्सपेंस होता है। डेवलपमेंट वर्क का तो कोई है नहीं। अब पास्ट में भी ग्रे लिस्ट में जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए पूरा राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस कड़ी में आज हम मेजर शैतान सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दिसंबर 1924 में राजस्थान के जोधपुर में जन्मे मेजर शैतान सिंह साल 1949 में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह ने 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी का नेतृत्व किया और 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेजांगला में एक रणनीतिक स्थान पर कब्जा किया। 18 नवंबर की सुबह चीन ने इस स्थान पर बड़ा हमला किया। उस समय इस जगह पर कंपनी की 5 पलटनें मौजूद थीं। जब दुश्मन
दुश्मन सैनिक पहाड़ी नालों से आगे बढ़े तो भारतीय सैनिकों ने विनाशकारी गोलाबारी कर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचा। अत्यंत ठंड और बड़ी संख्या में दुश्मन के सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद कुमाऊं रेजिमेंट की 7, 8 और 9 नंबर की पलटन ने बेजोड़ साहस के साथ लड़ाई लड़ी और आखिर तक जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखा। मेजर शैतान सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना वह एक पलटन पोस्ट से दूसरे पलटन पोस्ट पर अपने सैनिकों के साथ लड़ते रहे। घायल होने के बावजूद उन्हें जब निकाला जा रहा था तो चीनियों ने उन पर मशीन गन से हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह ने जीवन के लिए खतरा महसूस करते हुए अपने सैनिकों को उन्हें छोड़कर जाने का आदेश दिया। सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को एक पहाड़ी की ढलान पर एक चट्टान के पीछे रखा, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मेजर शैतान सिंह को उनके सर्वोच्च साहस, नेतृत्व, कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश के अधिकतर भागों में प्री मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, बांका, कटिहार और नवादा समेत राज्य के दक्षिण मध्य और पूर्वी भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही उत्तरी और पूर्वी भागों में विभिन्न स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। दिनांक 27 मई 2025 को राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। बेगूसराय के निशांत कुमार ने नेपाल में आयोजित 11वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के कैडेट बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं जिले के रोहित कुमार ने सीनियर बालक वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। भोजपुर जिला के आरा सदर अस्पताल में जल्द ही कैंसर मरीजों के इलाज के लिए डे केयर कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। ये जानकारी सिविल सर्जन ने दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान सोची समझी युद्ध रणनीति के तहत आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। श्री मोदी के 29 मई को होने वाले 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। एनडीए के घटक दलों के बीच प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर जबरदस्त उत्साह। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाई। अब 15 सितंबर तक भर सकते हैं आईटीआर। और राज्य के विभिन्न भागों में प्री मानसून बारिश जारी। मौसम विभाग का अलर्ट। भागलपुर, बांका, कटिहार और नवादा जिले में आज हो सकती है भारी बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।